हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन एक नया लेसन चालू करने वाले हैं, एक नई यूनिट अपन चालू करने वाले हैं। अपनी सेकंड यूनिट 12th क्लास की जो है वो आज की क्लास में अपन चालू करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत की अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर ली होगी। फिर भी कोई आपके डाउट हो तो आप डाउट मुझे शेयर कीजिएगा। सेकंड यूनिट अपनी गतिकी से संबंधित अपने स्थिर विद्युत की अपन ने पहली यूनिट के अंतर्गत पढ़ा है। अब यहाँ पर गतिकी क्या होगा, गतिमान आवेश क्या होगा, वो इस यूनिट के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तक अपन ने केवल स्थिर आवेशों के लिए पढ़ा है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो विद्युत विभव हो, चाहे वो संधारित्र हो। इन सब में अपन ने क्या देखा स्टूडेंट, इन सब में केवल अपन ने स्थिर विद्युत के बारे में ही पढ़ा है। केवल और केवल स्थिर विद्युत अपन ने अभी तक तैयार किया है। अब गतिमान आवेश क्या होगा, आवेश गति कर रहा है तो उस गतिमान आवेश के बारे में अपन अब पढ़ने वाले हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पर गतिमान आवेश में सबसे पहले अपन ले रहे हैं, यहाँ पर अपनी यूनिट का पहला लेसन है विद्युत धारा के नाम से। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सेकंड यूनिट में पहला लेसन अपना ये रहेगा। इस विद्युत धारा के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। सबसे पहले विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के इंट्रोडक्शन से अपन इस चैप्टर को चालू करते हैं स्टूडेंट। तो विद्युत धारा शब्द के यदि अपन अर्थ निकाले तो विद्युत धारा शब्द का अर्थ जो है वो यही निकलता है। विद्युत धारा का मतलब है आवेश का प्रवाह। इस आवेश के प्रवाह को ही अपन विद्युत धारा कहते हैं। सीधी सी भाषा में आप इसका अर्थ निकाल के रखो, विद्युत धारा क्या है, इसका मतलब है आवेश का प्रवाह। अभी तक अपन ने पढ़ा है कि आवेश एक बिंदु पर स्थिर था, उस स्थिर आवेश के द्वारा ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, उसके द्वारा विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा था, और संधारित्र में भी एक स्थिर आवेश स्थिर अवस्था में ही था। अब यहाँ पर आवेश गतिमान अवस्था में है, किसी चालक में, किसी परिपथ में, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है। अपन ने यहाँ पर अभी तक पढ़ा था कि आवेशित वस्तु का आवेशित होना, वस्तु का आवेशित और अनावेशित होने का मतलब है कि किसी वस्तु में यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसका मतलब वो वस्तु ऋणावेशित है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसका मतलब वो वस्तु धनावेशित है। धनावेशित होने का मतलब उस वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है। प्रोटॉन जो स्थिर अपने आप में गति नहीं करते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अब यहाँ पर चालकों में जो आवेश गतिमान होगा वो गतिमान आवेश ये इलेक्ट्रॉन ही है, जो अपनी कमी और वृद्धि को दर्शा रहे हैं। वस्तु धनावेशित है, ऋणावेशित है, उस अवस्था को दर्शा रहे हैं। उसी अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन एक चालक से दूसरे चालक में, चालक के एक भाग से दूसरे भाग में जब गति करता है तो उस चालक में उस आवेश का मतलब उस इलेक्ट्रॉन की गति से जो प्रवाह उत्पन्न हो रहा है उसी प्रवाह को अपन विद्युत धारा कह रहे हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो विद्युत धारा की एक आसान सी परिभाषा पहले मैं यहाँ पर दर्शाना चाहूंगा स्टूडेंट। विद्युत धारा की आसान सी डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह विद्युत धारा की एक डेफिनेशन आ रही है। क्या है इस डेफिनेशन का मतलब? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कह रहे हैं। कोई भी चालक ले रहे हो, उस चालक में इलेक्ट्रॉन यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, आवेश यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, तो उस चालक में उस आवेश के प्रवाह की दर को क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट?
अब यहाँ पर कोई भी चालक है, उस चालक में कैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो देखो यहाँ पर। तो मान लो अपने पास एक चालक है, मैं एक चालक ले रहा हूं स्टूडेंट, देखो यहाँ पर इधर ये अपने पास एक चालक है, सही है। इस चालक में कोई बिंदु ले रहा हूं, ये बिंदु अपन ने ले लिया इसको। तो इस चालक में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन होता है वो कभी गति नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही होता है जो उस चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है, समझे स्टूडेंट। तो यहां पर इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, इस चालक में इलेक्ट्रॉन इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा इस चालक में उत्पन्न हो रही है। इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, तो उस अवस्था में यहां पर इस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। विद्युत धारा इस आवेश के प्रवाह के कारण इस चालक में क्या उत्पन्न होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा इस चालक में प्रवाहित होगी, समझ गए। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा की जो डेफिनेशन थी समझ में आई, आवेश के प्रवाह की दर को अपन क्या कह रहे हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं। चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो रहा है, समझ गए। जैसे मैं कहूं कि कोई चालक है, यही चालक है, इस चालक में 5 सेकंड में 15 कूलॉम आवेश इससे प्रवाहित होता है। इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या बह रहा है, आवेश बह रहा है, आवेश गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इस चालक में 5 सेकंड में 15 कूलॉम आवेश इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। तो 1 सेकंड में 15/5 बराबर 3 यहां पर अपने को प्राप्त होगा। कहने का मतलब 1 सेकंड में 3 यहां पर प्रवाहित हो रहा है। ये 3 क्या है, ये 3 यहां पर विद्युत धारा को ही व्यक्त कर रहा है। इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ये 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहां पर धारा की अपन बात करें तो धारा का फॉर्मूला अपन देखें। इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस विद्युत धारा का समीकरण क्या होगा, विद्युत धारा इस समीकरण से यहां पर 15 कूलॉम और 5 सेकंड, कूलॉम बटे हुए सेकंड मतलब आवेश बटे हुए समय। तो यहां पर विद्युत धारा है वो यहां पर क्या होगी, विद्युत धारा बराबर, पहले सीधी सी डेफिनेशन इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे हुए समय। विद्युत धारा को कैपिटल आई से व्यक्त कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आई बराबर आवेश Q बटे हुए समय T। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला बन रहा है यहां पर, I बराबर Q बटे हुए T। Q यहां पर इस चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश, T यहां पर जितने समय तक आवेश प्रवाहित हो रहा है वो समय को दर्शा रहा है, सही है। तो यहां पर इस चालक के अंतर्गत आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहा है, तो उस आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कह रहे हैं स्टूडेंट। जैसे मैं कहूं कि पानी किसी सतह पर बह रहा है, तो पानी के प्रवाह की दर को अपन जल धारा कह रहे हैं। पानी के प्रवाह की दर को जिस प्रकार अपन जल धारा कह रहे हैं, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पृथ्वी तल में गति कर रहा है, तो उसी प्रकार किसी चालक में
एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस आवेश के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कह रहे हैं। पानी के प्रवाह की दर जल धारा, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा को व्यक्त करती है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहां पर देखो विद्युत धारा अपनी कंप्लीट हुई। विद्युत धारा का फॉर्मूला अपन ने ज्ञात किया, आवेश बटे हुए समय। याद रखो, आवेश बटे हुए समय किसको व्यक्त करता है? विद्युत धारा को व्यक्त करता है। किसी चालक में प्रवाहित आवेश और जितने समय तक आवेश प्रवाहित किया गया उस अनुपात को क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश वाहक कौन होता है? आवेश वाहक के चालकों में इलेक्ट्रॉन होता है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं यहां पर कि आवेश वाहक के रूप में क्या है? चालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में जो आवेश वाहक है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन इन चालकों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। समझ गए? तो यहां पर आवेश वाहक कण आवेश को ले जाने वाला, डायग्राम में मैंने दर्शाया यहां पर कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। वही इलेक्ट्रॉन उस आवेश को लेके जा रहा है उस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। समझ गए? अब देखो यहां पर मैं यहां पर इस चालक में औसत धारा की बात कर रहा हूं। औसत धारा का मतलब ये धारा इस चालक में आवेश जो है वो इस चालक में काफी समय तक प्रवाहित हो रहा है। तो उस अवस्था में यहां पर औसत विद्युत धारा क्या होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। पहले औसत विद्युत धारा का मतलब चालक में प्रवाहित नेट आवेश, नेट का मतलब कुल आवेश, ठीक है? चालक में प्रवाहित कुल आवेश बटे हुए समय, ठीक है? तो यहां पर औसत धारा आई एबी से मैं इसे व्यक्त कर लूं। एबी का मतलब एवरेज, एवरेज यहां पर औसत मान को व्यक्त कर रहा है। तो आई एबी बराबर प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू बटे हुए उसमें प्रवाहित होने में लगा समय डेल्टा टी को व्यक्त कर रहा है। तो डेल्टा क्यू बटे हुए डेल्टा टी का जो अनुपात है वो किसको व्यक्त करता है? औसत विद्युत धारा को व्यक्त करता है। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की कुल मात्रा एवं उस आवेश को प्रवाहित होने में लगे समय के अनुपात को औसत विद्युत धारा कहा जाता है। समझ गए? औसत विद्युत धारा, औसत मान प्रवाहित कुल आवेश बटे हुए समय। समझ गए? उस आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय उसके औसत मान को व्यक्त करता है। समझ गए? और देखो यहां पर औसत मान की तरह एक मान और होता है इसमें। वो क्या होता है? वो होता है धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक विद्युत धारा। अब ये तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होती है? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखो। मान लो इस चालक में जो धारा है वो 1 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। मतलब शून्य से लेकर 1 सेकंड क्या, शून्य से लेकर 6 सेकंड तक धारा का प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। सही है? तो यहां पर इस चालक में प्रवाहित औसत धारा का मान, औसत धारा का जो मान होगा वो मान यहां पर क्या रहेगा? प्रवाहित आवेश बटे हुए कुल समय। कुल समय कितना है? 6 सेकंड। समझ रहे? तो यहां पर औसत मान जो आएगा वो 0 से लेकर 6 सेकंड के बीच में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को व्यक्त कर रहा है। लेकिन आपसे कहा जाए कि इस चालक में 4 सेकंड पर प्रवाहित धारा का मान क्या है? 4 सेकंड, 4 सेकंड का मतलब किसी क्षण पर
4 सेकंड को एक विशेष समय लिया अपन ने उस समय अंतराल में, तो उस 4 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, उसका मान उसके दार्शनिक मान को व्यक्त करता है। समझ गए? इसका मतलब किसी चालक में किसी क्षण विशेष पर प्रवाहित होने वाली धारा को दार्शनिक धारा कहा जाता है। किसी क्षण विशेष पर प्रवाहित होने वाली इस धारा का जो मान है वो यहां पर आई इंस्टेंटेनियस धारा का मान जो है वो dq बटे वे dt। इस इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का जो मान है वो I इंस्टेंटेनियस बराबर dq अपॉन dt, q का t के सापेक्ष अवकलन, q का t के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन हमेशा आवेश के प्रवाह की दर को ही व्यक्त कर रहा है। यहां पर इस समीकरण में यहां पर ये दार्शनिक धारा इंस्टेंटेनियस मान जो है किसी क्षण विशेष पर, इसका अर्थ क्या है, किसी क्षण विशेष पर प्रवाहित धारा, जिसे अपन दार्शनिक विद्युत धारा कह रहे हैं, और इसका फॉर्मूला ही है। औसत मान जो है वो 1 से 6 सेकंड की धारा आपको ज्ञात करनी है, तो वो औसत धारा को व्यक्त करेगी। लेकिन यहां पर मैं कहूं कि 4 सेकंड पर धारा का क्या मान है, तो 4 सेकंड पर जो धारा होगी वो दार्शनिक विद्युत धारा होगी। समझ गए? और एवरेज एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत धारा का जो मान होगा वो औसत विद्युत धारा को व्यक्त करता है। ओके स्टूडेंट, धारा का मान आपको समझ में, धारा की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अब देखो यहां पर धारा के मात्रक की बात करें। मात्रक, धारा का मात्रक अपन ज्ञात करें यहां पर क्या है, तो यहां पर धारा का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था अभी, I बराबर आवेश Q बटे वे समय t, ये लिखा है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब बटे वे समय का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, समय का मात्रक होता है क्या, सेकंड। इसका मतलब अपने को क्या मिल रहा है, कूलम्ब बटे वे सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड। विद्युत धारा का एक मात्रक मिल रहा है अपने को क्या, कूलम्ब प्रति सेकंड। कूलम्ब यहां पर आवेश का मात्रक है और समय का मात्रक सेकंड लिया है, तो सूत्र से इसका जो मात्रक मिल रहा है वो अपने को कूलम्ब प्रति सेकंड ज्ञात हो रहा है। अब यहां पर इसकी एसआई यूनिट की अपन बात करें, धारा की एसआई यूनिट वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में धारा की जो एसआई यूनिट है वो होती है स्टूडेंट एम्पियर, जिसे अपन ए से व्यक्त करते हैं। यहां पर धारा जो है वो एक मूल राशि है। समझ गए? ये विद्युत धारा क्या है, एक मूल राशि है, तो इसका जो मात्रक है वो एक मूल मात्रक है, और ये मूल मात्रक एम्पियर कहलाता है। मूल मात्रक क्या है, ये एम्पियर। एसआई यूनिट में इसका जो मात्रक है, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक है क्या है, एम्पियर। और यहां पर 1 एम्पियर जो मान है वो 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर ही होता है। समझ गए? 1 एम्पियर जो मान है वो 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर ही होता है स्टूडेंट। समझिए, बराबर होते हैं दोनों मान, क्योंकि यहां पर आवेश का भी अपन ने ऐसा ही मात्रक ही लिया है, कूलम्ब। समझिए, और समय एक मूल राशि है जिसका मूल मात्रक सेकंड अपन ने लिया है, तो ये दोनों मात्रक एक दूसरे के तुल्य मात्रक हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। ओके स्टूडेंट, अब मात्रक के बाद में अपन बात करें यहां पर 1 एम्पियर क्या है।
इसकी डेफिनेशन भी यहां पर दी जा सकती है स्टूडेंट। एक एम्पियर को परिभाषित करना है यहां पर स्टूडेंट, तो एक एम्पियर को परिभाषित करें। एक एम्पियर क्या होता है, इसको डिफाइन करने वाला है। सही है, तो यहां पर एक एम्पियर जो है उसी फॉर्मूले से लिया जा रहा है कि मैं पहले डेफिनेशन इसकी दर्शा रहा हूं, देखो एक बार। किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। उस चालक में प्रवाहित होने वाली मतलब एकांक समय में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। आगे बात समझ स्टूडेंट। तो यहां पर 1 एम्पियर कैसे लिया गया, देखो यहां पर फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूले से इसका मान देखो। यहां पर क्या है, आवेश Q बराबर 1 कूलम, समय T बराबर 1 सेकंड, तो इसका मतलब धारा I बराबर Q बटेवे T से 1 कूलम बटेवे 1 सेकंड क्या मिल रहा है, 1 एम्पियर धारा अपने को प्राप्त हो रही है। तो 1 एम्पियर धारा क्या होगी, किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर उत्पन्न धारा जो है वो 1 एम्पियर होती है। उस धारा को अपन 1 एम्पियर कह सकते हैं। आगे डेफिनेशन समझ में कि 1 एम्पियर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहां पर अपन ने यहां पर मात्रक देख लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं इसकी दिशा की। धारा की दिशा क्या होती है, अब अपने को ये तैयार करना है। विद्युत धारा की दिशा क्या है, क्योंकि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को दिशा के साथ में दर्शाया जाता है। तो धारा की दिशा कैसे ज्ञात करोगे, धारा की दिशा क्या होगी, उसका आकलन कैसे करोगे, तो वो देखो यहां पर। अब यहां पर इस चालक में चलते हैं अपन फिर से, ठीक है। यदि मैं इस चालक को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दूं, देखो इधर एक बार, मैं इस चालक को एक बैटरी से जोड़ रहा हूं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव मैंने ले लिया, यहां पर बैटरी के दोनों सिरे ले लिए। सही है, तो यहां पर विद्युत धारा की जो दिशा है वो पहली चीज तो ये होगी, धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर होती है। पहली चीज तो ये आ गई। पहली चीज तो यहां पर ये आ गई कि धारा की जो दिशा है वो क्या है, उस चालक को यदि अपन बाह्य स्रोत से या बैटरी से जोड़ रहे हैं तो बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर, अर्थात इस चालक में धारा की जो दिशा है वो ये रहेगी। बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर धारा की दिशा होती है। दूसरी चीज और देखो यहां पर, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है।
दूसरी चीज ये भी है स्टूडेंट, इसमें धारा की जो दिशा है वो उस चालक में इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की गति देखो इस चालक में ये है स्टूडेंट, और इसमें जो धारा की दिशा होगी आई की दिशा वो ये रहे। उस चालक में उस इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है धारा की दिशा। तो यहां पर विद्युत धारा की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है। ये चीज क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब यहां पर सदिश और अदिश क्या होता है इसको देखो एक बार। सदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखो यहां पर सदिश और अदिश। सदिश राशियां होती है उनमें परिमाण होता है, उनमें दिशा होती है, लेकिन अदिश राशियां होती है इनमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, जैसे समय। यहां पर इसमें सदिश योग का नियम भी होता है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहां पर सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनमें के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें अपन सदिश राशियां कह रहे हैं, और ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उन्हें अदिश राशियां कह रहे हैं। जैसे समय है, समय एक अदिश राशि है। कभी ऐसा नहीं होता कि समय अपने से दूर जा रहा है, समय यहां से मेरे घर पर जा रहा है, समय घर से मेरे यहां पर आ रहा है, ऐसा नहीं होता। समय एक ओर से दूसरी ओर नहीं जाता है क्योंकि यहां पर इसमें दिशा नहीं होती है। ये क्या है, एक अदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि समय। तो इसमें केवल और केवल समय का परिमाण होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 सेकंड 10 सेकंड, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सही है। सदिश राशियां होती है उनमें परिमाण भी होता है, परिमाण के साथ दिशा भी होती है। परिमाण और दिशा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दिशा बदल रही है तो परिमाण बदल रहा है, जैसे विस्थापन है, वेग है, ये क्या है, सदिश राशि है इसमें। सही है। अब यहां पर विद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों है। इसका मतलब आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, आपके हिसाब से क्या 99% स्टूडेंट्स का आंसर क्या देंगे कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि होती है। दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती है। क्यों नहीं होती उसका कारण मैं बताऊंगा आपको। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं होती है। दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, ये सदिश नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण मैं बताता हूं आपको। यहां पर सदिश योग के नियम की अपन बात करें कि सदिशों में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, दिशा के साथ साथ सदिश योग का नियम भी लगता है। 11th क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट अपन ने। सदिश योग के नियम, त्रिभुज नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम है, बहुभुज का नियम है। तो ये सदिश योग के नियम है जिनकी सहायता से अपन सदिशों का योग कर सकते हैं। तो यहां पर ये नियम क्या कहते हैं कि किसी सदिश का जो परिमाण है, दो सदिशों के योग का जो परिमाण है, वो उन दोनों के मध्य बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। समझ गए? कोण पर भी यहां पर उसका परिमाण निर्भर करेगा। सदिश योग का नियम ये कह रहा है कि दो सदिशों का योग उनके मध्य बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। क्लियर है? तो यहां पर धारा का यदि अपन योग कर रहे हैं तो धारा का परिमाण भी कोण पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझ गए? इसका मतलब यहां पर कारण क्या हुआ, ये एक सदिश राशि क्यों है, क्योंकि यह सदिश योग के
नियम का पालन नहीं करती है। ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रही है, इस कारण ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा सदिश है या अदिश, कारण बताइए। तो विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को अपन दिशा सहित व्यक्त कर रहे हैं, फिर भी ये एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। देखो कैसे, यहां पर देखो, अपने पास धारा के ये दो मान है। इस भुजा में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इस भुजा में 6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इन दोनों के संयोजन से यहाँ पर 4 + 6 10 एम्पियर धारा अपने को प्राप्त हो रही है, और इनके मध्य बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है। तीनों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री है। क्लियर है? दूसरा डायग्राम वो लेता हूं मैं। देखो मैंने यहाँ पर इनके मध्य बनने वाले कोण को बदल दिया, मान लो मैंने 30 डिग्री कर दिया। इसमें वही 4 एम्पियर धारा बह रही है, इसमें 6 एम्पियर धारा बह रही है। यहां पर इस भुजा में जो धारा है वो 4 + 6 10 एम्पियर ही आएगी। सही है? इसका मतलब यहां पर मैंने कोण बदल दिया, लेकिन परिमाण वो का वो आ रहा है, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि धारा सदिश राशि होती तो कोण बदलने पर परिमाण बदलना चाहिए था, लेकिन यहां पर कोण बदलने पर परिमाण नहीं बदल रहा है, परिमाण एक समान मिल रहा है अपने को। इसका मतलब यहां पर विद्युत धारा का जो योग है वो उनके मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इस कारण ये एक अदिश राशि है। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर होगा? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया आज, विद्युत धारा। नया लेसन स्टार्ट किया है विद्युत धारा। विद्युत धारा का बेसिक्स अपन ने तैयार किया है। ये यदि आपका तैयार है तो आप इस लेसन को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेसन अपन ने आज पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आप तैयार कर ही रहे हो साथ साथ। बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं कि विद्युत धारा क्या है, औसत विद्युत धारा क्या है, तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या है, विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। बहुत से क्वेश्चन इस वीडियो में यहाँ पर बन रहे हैं स्टूडेंट। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज की लेसन में, आज की वीडियो में अपन ने डिस्कस किया है। फिर भी स्टूडेंट आपके कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।